जय हिंद दोस्तों। रोजगार वितराम में आपका स्वागत है। रोजगार वितराम आज आपके लिए लेकर आया है उत्तर प्रदेश में राज दर्शन सीरीज में लखनऊ मंडल। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं साथी। नवाबों का शहर लखनऊ, लखनऊ मंडल के बारे में आज देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे। देखिए साथी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए साथी, लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, ये 6 जिले शामिल होते हैं। आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं साथी, क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट बनेंगे इससे। आपको ये 3 जिले दे दिए जाएंगे और एक गलत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि लखनऊ मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको 3 दे दिए जाएंगे, एक गलत दे दिया जाएगा, आपको राइट आंसर लगाना है। फिर आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि लखनऊ मंडल में कितने जिले शामिल हैं, तो आपको बताना है 6। 1 2 3 4 5 6, 6 जिले शामिल हैं। तीसरा प्रश्न, लखनऊ मंडल में कौन सा जिला शामिल है, आपको एक जिला दे दिया जाएगा, 3 गलत दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से छांटना है। साथ ही समझना सूझबूझ, सूझबूझ ही हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी। जो ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे वो भी कामयाब नहीं होते, समझने वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं साथी। नेक्स्ट, लखनऊ के बारे में देखते हैं। लखनऊ, लखनऊ जिसका मुख्यालय लखनऊ में ही स्थित है, यह गोमती नदी और सरद नदी के किनारे स्थित है। साथ ही यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर होगा गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथी, पेपर में हर बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ राज्य की राजधानी है। मोस्ट फैक्ट है साथी, इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, आपको बताना है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। रूमी दरवाजा यहीं पर स्थित है साथी। रूमी दरवाजा आपसे पूछा जाएगा कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, बताना है लखनऊ में। इमामबाड़ा और रोमी दरवाजा ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं साथी, ये आपको पूछे ही पूछे जाते हैं। यहाँ के मलिहाबाद में मशहूर दशहरी आम यहाँ का प्रसिद्ध है साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट, दशहरी आम कहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ के मलिहाबाद का दशहरी आम प्रसिद्ध है। एवं नेक्स्ट साथी, हमने आपके लिए इंपोर्टेंट फैक्ट ही रखे हैं, यही आपको बार बार पेपर में मिलेंगे। आप क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और याद करिए साथी। यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद भी स्थित है एवं न्यायालय की खंडपीठ भी यहीं पर स्थित है साथी। मोस्ट फैक्ट में है कि न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा लखनऊ, विधान परिषद लखनऊ, लखनऊ जिला मोस्ट इंपोर्टेंट जिला है साथी। लखनऊ में आपसे 2 से 3 फैक्ट पूछे ही पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है, यह राज्य की राजधानी है। यहाँ पर मलिहाबाद में दशहरी प्रसिद्ध है, मलिहाबाद की साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि गोमती नदी के किनारे क्या स्थित है, लखनऊ। यही 2 से 3 फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। विधान परिषद कहाँ है, लखनऊ। विधानसभा कहाँ है, लखनऊ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, समझिए, याद करिए। ठीक, नेक्स्ट, सीतापुर। सीतापुर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीतापुर का मुख्यालय सीतापुर में ही स्थित है। यह सरयू, गोमती और घाघरा के संगम पर स्थित है साथी। आपसे पूछा जाएगा कि सीतापुर कहाँ है, सरयू, गोमती और घाघरा के तट पर स्थित है साथी। यहाँ पर नेमिसारण्य महर्षि दधीची की जो कुटिया, दधीची का जो निवास यहीं पर स्थित है। यहाँ पर सीता कुंड दर्शनीय स्थल भी है। आपसे पूछा जाएगा कि सीता कुंड कहाँ है, आपको बताना है सीतापुर में स्थित है। नैमिषारण्य कहाँ है, सीतापुर में स्थित है। यहाँ पर सरयू, गोमती और घाघरा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में आपको ये 2 से 3 क्वेश्चंस देखने हैं एवं
राजा टोडरमल का जन्म भी यहीं पर हुआ था। सीतापुर में राजा टोडरमल का जन्म भी हुआ था। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि राजा टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में। इन्होंने ही दयसाला बेड़ाई को लागू किया था। साथ ही इंपोर्टेंट फैक्ट में आपको सिर्फ 2 से 3 फैक्ट याद रखने हैं। राजा टोडरमल का जन्म यहीं पर हुआ था और नैमिषारण्य और सीताकुंड यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट, हरदोई, इसका मुख्यालय हरदोई में ही स्थित है। साथ ही यह गोमती, रामगंगा और सई के किनारे स्थित है। इससे पहले हरिद्वार कहा जाता था। हरदोई को पहले हरिद्वार कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने स्वयं को हरदोई का राजा घोषित किया था। इस जिले के बिलग्राम में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसमें साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं कि इससे पहले हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता था। ये आपसे बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और यहीं पर शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। यही भी बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय हरदोई में ही स्थित है। यहाँ पर गोमती, रामगंगा और सई का संगम भी स्थित है। नेक्स्ट, उन्नाव के बारे में देखते हैं साथी, इससे क्या क्या फैक्ट बनते हैं। इसका मुख्यालय उन्नाव में ही स्थित है। यहाँ पर गंगा, कल्याणी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। साथी इंपोर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, चंद्रशेखर जी का जन्म उन्नाव के गांव में हुआ था। उन्नाव के गांव में हुआ था। उस गांव का नाम चुनार जिले में चंद्रशेखर जी का जन्म हुआ था। एवं भगवती चरण कवि सूर्यकांत निराला का भी जन्म यहीं पर हुआ था। साथी मोस्ट इंपोर्टेंट में बस आपको यही याद रखना है कि चंद्रशेखर जी का जन्म उन्नाव में हुआ था। चंद्रशेखर जी का जन्म उन्नाव में हुआ था एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जन्म उन्नाव में ही हुआ था। नेक्स्ट, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में सबसे बड़ा संबुजी क्षेत्र उन्नाव में ही है। सबसे बड़ा संबुजी क्षेत्र उन्नाव में ही है, जो जनसंख्या में बड़ा है। नेक्स्ट, लखीमपुर के बारे में देखते हैं। लखीमपुर का मुख्यालय लखीमपुर में ही स्थित है। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर प्रमुख शारदा और घाघरा, गोमती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। 3 नदियां यहाँ की प्रमुख, शारदा, घाघरा और गोमती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। खारी नामक खर यानी घास यहीं पर पाई जाती है। आपसे यह पूछा जाएगा कि खारी नामक घास कहाँ पाई जाती है। साथी अतः आपको बताना है कि लखीमपुर खीरी में खारी नामक घास पाई जाती है। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क ये आपसे बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। साथी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। साथी याद कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर किशनपुर अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। साथी मोस्ट इंपोर्टेंट में ये भी आता है। शारदा बांध एवं केंद्र सरकार की टेलीफोन की फैक्ट्री भी यहीं पर स्थित है। साथी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। शारदा बांध कहाँ है? लखीमपुर खीरी टेलीफोन की फैक्ट्री, लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी किशनपुर, लखीमपुर खीरी, यही आपसे बार बार पूछे जाते हैं। रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। साथी रायबरेली मंडल की इसमें से थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई। साथी रायबरेली, लखीमपुर खीरी, रायबरेली के बारे में देखते हैं। रायबरेली में एक ही आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री जो विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वह रायबरेली में ही स्थित है। साथी मोस्ट मैंने आपको बता दिए। 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं आपसे। एक मंडल में 6 से 7 क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। रायबरेली में सिर्फ एक ही फैक्ट मोस्ट था। यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है। रोजगार वितरण आपकी सफलता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है। साथ ही मेहनत करते रहिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। रोजगार वितरण में आपका धन्यवाद।